हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने लास्ट अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया था कि एक्चुअल में होता क्या है, क्यों जरूरत होती है, किस किस कंडीशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगी कि इसके मेथड क्या होते हैं, किस तरीके कौन कौन से मेथड यूज करके हम किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। मॉडर्न मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। सो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है रेटिंग स्केल्स मेथड। रेटिंग स्केल्स में क्या होता है कि एक स्केल होती है जो पुअर टू एक्सीलेंट जाती है। मीन्स पुअर, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर उसके बाद गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। तो इसमें जो मेजरमेंट के जो क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं कि उसका वो कोऑपरेट कैसे कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कोई कोई काम आता है उसमें इनिशिएटिव लेता है कि नहीं, पंक्चुअलिटी कैसी है। तो इनके बेस पे हम रेटिंग स्केल देते हैं, पुअर, वेरी गुड। तो ये हमारा सेकंड मेथड है एससी अप्रेजल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इसको हम फ्री फॉर्म मेथड भी बोलते हैं। अब इसकी हेडिंग से क्लियर है कि एससे अप्रेजल मेथड मींस इसमें जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, एक ऐसे एक समरी टाइप की दे देता है, एक पूरा ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन नरेटिव स्टाइल में एक देता है, नरेट करके बताता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। मींस परफॉर्मेंस कैसे कि वो जॉब उसको जॉब के बारे में मालूम है कि नहीं, उसको कंपनी पॉलिसी के बारे में मालूम है कि नहीं, उसका बिहेवियर कैसा अपने कोवर्कर के साथ, सुपीरियर के साथ, उसके अंदर वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग वाली एबिलिटी है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा वो ऐसे बना के अप्रेजल जो अप्रेज करता है परफॉर्मेंस को, उसको दे देता है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें बायसनेस भी आ जाती है, क्योंकि पता नहीं ना सुपीरियर किसकी तरफ झुकाव कर ले, तो थोड़े बहुत बायसनेस के चांसेस होते हैं इसमें। तो ये ऐसे अप्रेजल मेथड है। अब ये हमारा नेक्स्ट मेथड है रैंकिंग मेथड। इसमें जो जॉब होती है वो कंपेयर्ड होती है अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। जैसे हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, प्राइवेट कंपनी में देखते हैं, एचआर होगा उसकी सैलरी कुछ और होगी, अकाउंटेंट होगा उसकी सैलरी कुछ और होगी, और सिर्फ क्लर्क होगा उसकी रैंक उसकी वो कुछ और होगी सैलरी, सेल्स पर्सन होगा उसकी सैलरी कुछ और होगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन रहता है, उसकी जॉब की वैल्यू के हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड होती है, उसका वर्क डिसाइड होता है। तो ये हमारा रैंकिंग मेथड होता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, एक इसका मेजर ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, पेयर बना के कंपेयर कर रहे हैं। मींस एक एम्प्लॉय को दूसरी एम्प्लॉय में एक ही डिपार्टमेंट में उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। सपोज एक डिपार्टमेंट में ए बी सी डी एम्प्लॉय हैं, तो उसको हम कंपेयर करेंगे, ए को बी से करेंगे, ए को सी से करेंगे, ए को डी से करेंगे, ए को ई से करेंगे, देन बी को ए से करेंगे, बी को सी से करेंगे। इस तरीके से कंपैरिजन होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिससे पता चल जाता है कि टोटल कितने कंपैरिजन आते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग वो देते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता। हमारा मेथड है चेकलिस्ट मेथड। इसमें सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, यस और नो में। ठीक है, तो एक चेकलिस्ट बनती है, जैसे एम्प्लॉय पंक्चुअल है, एम्प्लॉय का बिहेवियर दूसरे एम्प्लॉय के साथ अच्छा है, एम्प्लॉय क्रिटिकल कंडीशन में कैसे मतलब पॉजिटिव बिहेव करता है। ठीक है, एम्प्लॉय अपना जो वर्क है वो टाइम पर पूरा करता है, टाइम पर ऑफिस आता है कि नहीं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। उसका सिंपल आंसर यस और नो होता है, जो मैनेजर उसको फिल करके देता है। तो यही हमारा चेकलिस्ट मेथड है। नेक्स्ट हमारा मेथड है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसका मतलब ये है कि इसमें रेटर को फोर्स्ड किया जाता है कि आप एम्प्लॉय को जो भी प्री डिटरमाइंड परसेंटेज हैं उन पर ही रेट करिए। जैसे अंडर परफॉर्मेंस को वो 10 to 20% अंडर परफॉर्मेंस पे आएंगे, एवरेज परफॉर्मेंस हमारे 20 to 80% पे आएंगे, और जो एक्स्ट्रा हाई परफॉर्मर है वो हमारे 10% पे लाई करेंगे, बचे हुए 10% पे। तो ओवरऑल इसका पूरा यही है कि जो अंडर परफॉर्मेंस होंगे उनको कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो हाई परफॉर्मर है उनको ऑब्वियस सी बात है रिवॉर्ड दिए जाएंगे।
तो इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं ये लोग, अंडर परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस। हम मिड लेवल को भी, एवरेज परफॉर्मर को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो इसके नेम से ही क्लियर है कि जो रेटिंग होगी वो एक ग्राफ के फॉर्म पे होगी। अब क्या होता है कि इसके वर्टिकल फॉर्म में एक परफॉर्मेंस स्टेट होते हैं लाइक एटीट्यूड, नॉलेज, मैनेजरल स्किल, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये रहेगा। और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, फेयर होगा। तो अब जैसे एटीट्यूड का देखना है परफॉर्मेंस स्टेट, तो एटीट्यूड में हमने दिया कि हाँ उसका एक्सीलेंट है 5 है या 4 है या 3 है या 2 है, मींस हम कुछ भी रेटिंग दे देंगे 5, गुड पे दे देंगे हम गुड कितना है, एवरेज, इस तरीके से सारे जो परफॉर्मेंस स्टेट है सबके लिए रेटिंग होती है। उसके हिसाब से इनको सम अप करके जो अप्रेजल होता है वो अप्रेजल उसके लिए एम्प्लॉय के लिए बनाता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। इसके नेम से ही क्लियर है कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है जो कि रेटर बनाता है उसके बिहेवियर को देख के और उसकी जॉब परफॉर्मेंस को देख के। तो ये वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाएगा और जो इन्फॉर्मेशन उसको रिवील करनी होगी वो रिवील करेगा अदर्स को, अदरवाइज उसको कॉन्फिडेंशियल रहने देगा, फिर उसको वो मैनेजर को दे देगा। ये मोस्टली किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा यूज होती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, जुडिशरी डिपार्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ। इसमें जो है कॉन्फिडेंशियल रहती है इन्फॉर्मेशन। अब कुछ की फैक्टर हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट राइटिंग के, जैसे कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर एंड कंडक्ट है एम्प्लॉय का, एब्सेंटीज देखते हैं कितने दिन आए कितने दिन नहीं आए, नॉलेज कितनी है उसकी, उसका नेचर कैसा है, उसका वर्क को किस तरीके से करता है, पंक्चुअलिटी क्या है। तो ये कुछ की फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है फील्ड रिव्यू मेथड, जो कि इसके नेम से ही क्लियर है। फील्ड को रिव्यू करना मींस जो हमारा एक ट्रेंड स्किल रिप्रेजेंटेटिव होता है एचआर डिपार्टमेंट का, वो फील्ड में जाता है और असिस्ट करता है लाइन सुपरवाइजर को विद देयर रेटिंग्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। तो अब ये क्या करेगा कि उसको असिस्ट करेगा, देखेगा कि भाई इसने सही हिसाब से रेटिंग की है ताकि कोई बायसनेस का चांसेस ना हो। वो अपने तरीके से सब चीजों को रिव्यू करेगा। बाद में वो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको वो एक्सपर्ट को दे देता है कि भाई अब आप ये बिल्कुल जो रिपोर्ट है कोई बायसनेस नहीं है इसमें, अब आप एक फाइनल रिपोर्ट एम्प्लॉय के लिए बना दीजिए ताकि फेयर डिसीजन, फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो। तो यही है फील्ड रिव्यू मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ये नेम से ही क्लियर है कि एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है उसमें कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से उसकी रेटिंग दी जाती है। जैसे मान लो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो जैसे मान लीजिए ऑफिस में आग लग गई, ठीक है, तो पहला स्टेप उसका क्या था, उसने क्या किया, इसने हुआ हल्ला लगा के सबको पैनिक कर दिया, या जाके फायर उसको फोन किया, या फिर उसने तुरंत के तुरंत मीन्स उसको बुझाने की कोशिश की, या वो डर के भाग गया, या और लोगों को उसने, मतलब उसका जो एक्शन था वो ब्रेवरी था या डरपोक वाला था, उसके हिसाब से चेक करते। जैसे मान लीजिए कभी उसका माइंड अपसेट था, कभी वो बहुत ज्यादा सैड था, तो वो पूरा का पूरा गुस्सा अपने जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके ऊपर कैसे उसके ऊपर गुस्सा निकाला, या पोलाइट वे में उसने काम किया या फ्रस्ट्रेटेड वे में कर रहा था। तो ये सब इनको मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट बनाई जाती है। इसको क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बोलते हैं। उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। Thanks for watching my video. In next session, I will bring the modern method of performance appraisal. Please do subscribe, like and share my video if you really like. If you really want to spread this knowledge to others, so it would be a great motivation for me. Thanks.